2 मई 1972 कैलिफोर्निया में एक लड़के का जन्म हुआ। मात्र 14 साल के उम्र में ही वो 8 से 9 बार अरेस्ट हो चुका था, क्योंकि वो लोगों को गोल्ड ज्वेलरी और एक्सपेंसिव सामान चुरा कर भाग जाता था। उसी दौरान जिस घर में वो रहते थे उसका रेंट न भर पाने के कारण उनको घर खाली करना पड़ा। जब वो 15 साल का था तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के वजह से उसकी मां ने हाईवे पर कूदकर जान देने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी मां को बचा लिया। 1991 में यह बंदा फुटबॉल नेशनल चैंपियनशिप टीम में था, लेकिन एक चोट लग जाने की वजह से उसे फुटबॉल के करियर को छोड़ना पड़ा। उस वक्त उसके जेब में सिर्फ $7 थे। उसी दिन उसने ठाना कि वो सफलता की ऊंचाइयों को छू कर दिखाएगा। उसके बाद वो बंदा रेसलिंग में उतरा, कई सारे हॉलीवुड मूवीज की। और दोस्तों, आज वही बंदा जिसके जेब में कभी $7 थे, आज उसकी टोटल नेटवर्थ $320 मिलियन प्लस है। दोस्तों, उस बंदे का नाम है डेवेन जॉनसन, जिसे हम द रॉक के नाम से जानते हैं। दोस्तों, सफलता आपसे बलिदान मांगती है। क्या आप बलिदान देने के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तो आपको आज से ही अपनी बुरी आदत को त्याग करना पड़ेगा। अरे उठा फेंको उन सारे डिस्ट्रैक्शन को जिसका कनेक्शन तुम्हारे गोल से कहीं से भी नहीं है। अरे ठानो तो ऐसे ठानो कि सारी काम उसके आगे फीकी लगने लगे। 5 फीट 6 इंच का एक सिंगल बॉडी सांवला लड़का अपने घर से सपने सजाकर चला था मुंबई में कि उसे फिल्म इंडस्ट्री में सिद्धि प्राप्त करनी है, लेकिन बदकिस्मती से वो मुंबई में ही 12 साल तक एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो तक भटकता रहा। लेकिन हर बार उसे रिजेक्शन के साथ एक लाइन सुनने को मिली थी कि शक्ल देखी है अपनी। लेकिन उस बंदे को कहाँ फर्क पड़ने वाला था। उसके मन में अटूट विश्वास था कि कोई मेरी शक्ल देखे या ना देखे, लेकिन एक दिन मेरे एक्टिंग का जलवा पूरी दुनिया देखेगी। फाइनली 2012 में उस बंदे को मिली अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर, और उस फिल्म में उस बंदे ने अपनी 12 साल की मेहनत को निचोड़ दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि गैंग्स ऑफ वासेपुर एकमात्र ऐसी इंडियन मूवी है जो वर्ल्ड के बेस्ट 100 मूवी में शामिल की गई है। आप समझ गए ना? हाँ, उसी शख्स की बात हो रही है जिसका नाम नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, जिन्हें आज पूरी दुनिया जानती है। यही होती है असली जिद। 12 साल लग गए उनकी पहली मूवी के लिए, लेकिन उन्होंने ना रुकने का नाम लिया, न थकने का नाम लिया। वो अपनी जिद पर अड़े रहे और आखिरकार उन्होंने सफलता हासिल कर ही ली। अरे मंजिल आपकी भी दूर नहीं, पर आप मेहनत से घबराते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। आज से लगभग 130 साल पहले की बात है। जापान के एक छोटे से गांव से किसान परिवार में जन्मा एक लड़का, जिसके पिता को गरीबी के कारण अपना घर, अपना जमीन, अपना सब कुछ बेचना पड़ गया। उस वक्त वह लड़का 9 साल का था। उसे अपना पढ़ाई छोड़कर दुकान में काम करना पड़ा। वहां से भी निकाले जाने के बाद उसने 5 साल तक एक साइकिल बनाने वाली दुकान में काम किया। उसके बाद वो इलेक्ट्रिक कंपनी में काम करने लगा और एक इलेक्ट्रिक बनाकर अपने बॉस को दिखाया, लेकिन उसके बॉस ने ये कहते हुए उसे रिजेक्ट कर दिया कि ये मार्केट में नहीं चल पाएगी। लेकिन उस बंदे को अपने इलेक्ट्रिक सॉकेट पर पूरा विश्वास था और उसने उसी दिन से नौकरी छोड़ दी। खुद की एक छोटी सी फैक्ट्री बनाई और वो खुद जगह जगह जाकर इलेक्ट्रिक सॉकेट बेचने लगा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसे अपना घर तक बेचना पड़ गया। लेकिन बिना हार माने उसका पागलपन जारी था और एक दिन उसे 1000 पीसेस का पहला ऑर्डर मिला और उस दिन से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। दोस्तों, उस इंसान का नाम है ओनोस्के, जो पैनासोनिक कंपनी के फाउंडर हैं। यह बात आपको जानकर हैरानी होगी कि एक वक्त दिवालिया हो चुकी उस आदमी के कंपनी का सालाना टर्नओवर $70 बिलियन से भी ज्यादा है। दोस्तों, याद रखना, सही दिशा में काम, अटूट विश्वास और कड़ी मेहनत वो ताकत है जो इंसान को किसी भी ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। जहां कोशिशों की ऊंचाई अधिक होती है, वहां नसीब को भी झुकना पड़ता है। इसलिए अपने किस्मत को मत कोसना, बल्कि अपनी कोशिशों को जारी रखना, क्योंकि कोशिश करना ही एकमात्र उपाय है अपनी कामयाबी पाने के लिए। 4 जनवरी 1643 यूके में एक बच्चे का जन्म हुआ। समय से पहले ही इसका जन्म हो गया, इसलिए वह जन्म के समय बहुत ही दुबला पतला था। इसके जन्म से 3 महीने पहले ही इसका पिता का देहांत हो चुका था। इसलिए जब वह 3 साल का था तब इसकी मां ने दूसरी शादी कर ली और उस बच्चे को उसके नानी के पास ही छोड़ दिया। वहीं से एक छोटे से स्कूल से उसने पढ़ाई की। जब वह 15 साल का था तब उसके सौतेले पिता का भी देहांत हो गई। तब उस लड़के की माँ वापस आई और उसे स्कूल छोड़वाकर काम करने के लिए बोली, लेकिन उस लड़के को यह पसंद नहीं था। वो लड़का उसे इग्नोर करके वापस स्कूल जाने लगा। उस लड़के ने अपनी 19 साल की उम्र में शादी तो की, लेकिन वो शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। उस लड़की ने उसे धोखा दिया और उसे छोड़कर चली गई, और इसी वजह से उस लड़के ने कभी दोबारा शादी नहीं की। वो लड़का वापस अपनी पढ़ाई में जुट गया। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ साल बाद वही लड़का विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक बना, जिसे हम सर आइजैक न्यूटन के नाम से जानते हैं।
अरे बहा के पसीना मंजिल को पाना पड़ता है, तरक्कियां दहेज में नहीं मिलती, इन्हें कमाना पड़ता है। जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर ना कदर होती किसी हुनर की और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। दोस्तों यह वीडियो आपको मोटिवेट किया या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हाँ एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना यार, बहुत मेहनत लगता है ऐसे कंटेंट लाने में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।